सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। आज उम्र का कोई ठिकाना नहीं है कि पलंग पर कब आड़े पड़े रहने। पैदा होते से ही पलंग पर पड़े बिस्तर पड़ा है पड़ा ही रहता है। क्या है लोग हैं कुछ मन और कुछ शरीर से, जैसे जिनके हाथ पैर सुस्त पड़े रहे सेवा में पड़ा है, ऐसे पैदा होते हैं, लेकिन उनके माता पिता उसका करते हैं, उस केटरिंग पेशाब कहें उसे भोजन दें, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। और कुछ साल हो 8 साल वाला या 50 साल वाला, कब किसके जीवन में कौन सी घटना जाए, किसको कब लग जाए, पैरालाइसिस का अटैक आ जाए, तो किस हाथ और तिरछा हो जाए, जुबान लड़खड़ाने लग जाए, गलती हो जाए, किसी काम का आदमी नहीं रहता है। अपाहिज होता है, बोल नहीं सकता, अपना भोजन नहीं कर सकता है, परेशान जीवन बीता है। ऐसा कौन पर्सन करेगा? पसंद करता है। तो इस समय जो आयु है अच्छे से जी 50 और 55 60 साल, इससे ऊपर जो है जब पुण्य 140 रहता है, नहीं तो आज देख 70 80 और 80 से पर तो लड़कते न जाते हैं, न सातों पड़े बिस्तर पर पड़े हैं, बड़े मुश्किल से समय बिताते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान तू कब मुझे उठाया, भगवान कृपा दे। और मैं तो कहता हूँ कि आप अपने पर कृपा करो और एक बार भगवान के जन्म में जाकर हाथ जोड़ो कि हे भगवान मुझे कृपा करो कि मैं चलते फिरते आपके दर्शन करते हुए इस दुनिया से चला जाऊं, पर पड़ा न रहूं। बानी भाई ये पंचम काल है और पंचम काल 21 साल का है। अब इसमें दो मत होते हैं कि 3000 गए, 4000 हो गए, तो अभी तो अपन अंदाजा लगा कि 2500 3000 होते होंगे, लेकिन अभी बहुत ही है और है गुरु पर्यंत। तो 60 साल की जो उम्र है, 90 की उम्र है, इसी हमें सोचना है कि हमें दुख से रहना है, इस दुख रूपी संसार समुद्र से पार है, तो क्या करोगा? यह प्रश्न सब में होना चाहिए। पांचों इंद्रियां हैं, स्वस्थ है सब, लेकिन उसके बावजूद भी आलस और प्रमाद है। जो आलस और प्रमाद आपको संसार भ्रमण से रोक नहीं सकता, और जिसका संसार भ्रमण ही रुके उसे संसार नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा। सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन दुख में 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट भी 50 जैसे लगते हैं, और सुख में 50 भी बीत जाए तो पता नहीं था है। और प्रत्येक प्राणी चाहे दुख से बचे, दुख से बचे तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जो में सच्चा मार्ग है, उस मार्ग का हमें अनुसरण करने की आवश्यकता है। और इस पंचम काल में जन्म है, हमारी आयु बहुत है, ऐसे नरक चाहिए तो सारी आयु, पहले न आयु 1 सागर, फिर ऐसे 3 5 बढ़ते जाते 30 सागर, वहां में 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, तो मकाट मची हुई है, अंधकार है। ऐसे नरक में जाने की अपेक्षा अब हम जहां से भी आए हो तो हमें ऊर्ध्व गमन करना है, स्वर्ग के जाना है। लेकिन स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्गीय होना कोई नहीं चाहता। चाहते हैं फलाने हमारे स्वर्गीय, तो स्वर्ग कोई नहीं होना चाहता, तो बिना मरे स्वर्ग कैसे मिले?
तो यहाँ की आयु जो है इस ही नहीं गवाना चाहिए, एक एक क्षण एक मिनट का सदुपयोग करना चाहिए। और यदि हम यहाँ पर इसका सदुपयोग नहीं किया, हमारी आयु के जितने क्षण बचे हैं, अब जो बीती बचो सुधार ले, ये जो आयु हमारी बची है यदि हमने सुधारा तो जीवन हो जाता है। और यदि ऐसा कि यदि गफलत लापरवाही पड़े रहे तो फिर काल में भी हमारा यदि जन्म हो गया तो क्या हो। छठवां काल इस पंचम काल से भी ज्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। वहां पर जब छठवें काल में पैदा हुआ मनुष्य, वहां पर दया नाम की चीज रहेगी, भाव बिल नहीं। हमें नहीं जाना है, सींग वाले और पूंछ वाले नहीं बनना है, तो यहाँ पर अपनी आदत सुधार लेना चाहिए। हमें कोई पूछे या ना पूछे, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। घर घर लड़ाई, समाज में लड़ाई, देश में लड़ाई, पूरे विश्व में लड़ाई। ने मुझे पूछा क्या, आधा लो मावा मिठाई बनाना थी, उस देवरानी ने मुझसे पूछा क्या। हीरो होंडा खरीदी, बड़े भाई ने पूछा। ये पूंछ है जानवरों की होती है, लेकिन जानवर की पूंछ सीमा होती है कि हाथी की कितनी, बैल की कितनी हो, खरगोश की कितनी होगी, चूहे की कितनी होगी, आज की उसकी सीमा है। उसकी सीमा पूंछ की नहीं इतनी बड़ी हो सकती। तो ये छोटी छोटी हैं, तुम वो छोड़िए। यदि पूंछ लगाओगे तो फिर सींग वाले पूंछ वाले हमें बनना होगा। तो इस छटाल नरक के दुख से हमें बचना है, तो वो हम सुधारा होगा जो वर्तमान सुधारा है, भूत को याद नहीं करता है और भविष्य की चिंता नहीं करता है। जो वर्तमान सकता है वह वर्तमान जाए। हमें वर्तमान को सुधर वर्धन बनना है, तो ये हमें हमारे आर्य भगवंतों ने
बताया है कि आप स्वर्ग की यात्रा करना चाहते हैं, आपको पूर्ण संजय होगा और स्वर्ग आप ऐसे ही नहीं मिलता। इस छोटों में हमें सब कुछ करना है। किसी बच्चे होंगे कि किसी के 10, किसी के 5, किसी के 15, किसी के 20, किसी 4, इसी बीच में हमें अपने विसरना है। हमें यदि दुखों से छोटा है, बीच में हमें निर्णय करना होगा कि ऐसा दाई पंचांग दुख छठा काल है जगह नहीं पैदा होना है, हमें स्वर्ग जाना है। स्वर्ग पर मैं तो कहूँगा कि आपने स्वर्ग ही जाना है। बहुत ही बात है, स्वर्ग जाना ये अपना रिजर्वेशन करा ले आइए। जैसे स्वर्ग है ऊपर भी अरे हम मोक्ष की भी तैयारी अभी कर देना चाहिए। जैसे स्वर्ग ही जाए 100 में आगे 100 धर्म की आयु एक सागर से अधिक आई है। 2 से 2 कितना है, बहुत है। तो इस छठे काल की जम काल की ऐसे के से बचने लिए हमें वहां का रिजर्वेशन और छेदन करके स्वर्ग में जाके बन सकते हैं और उसमें देव सकते हैं और स्वर्ग में आम से स्वर्ग को भर फिर पापों से बचना है। जाने अनजाने में भी यदि कोई पाप हो जाता है तो उसके लिए भी हमारे जैन दर्शन में उपाय बताया है कि तो घबरा मत। तो उससे यदि कोई पाप हो गया है तो अपने इष्ट दिगंबर गुरु के पास जा और वहाँ प्रायश्चित लेकर अपने पाप को धो ले तो आराम से धुल जाता है और वह स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग उसके लिए प्रशस्त हो जाता है। इसलिए मैं मंगल भावना बाता हूँ सभी के लिए कि सभी का जीवन मंगलमय आनंदमय बने और सभी को अच्छी यहाँ पर जितनी भी आपकी आयु बची है वह पूरी धर्ममय हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार का अधर्म न हो, आपका पूरा जीवन धर्ममय हो जावे, हमारा भी जीवन धर्ममय हो जावे और हमारा रिजर्वेशन स्वर्ग में हो जावे। ऐसी मंगल भावना आपके लिए और हमारे लिए बातें हैं। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की